जय बद्री विशाल। आप सभी को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की बहुत बहुत बधाई। बद्री विशाल आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 4:30 बजे खोल दिए गए। उपस्थित लोगों ने मंदिर के अंदर प्रज्वलित अखंड ज्योति के दर्शन किए। पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर से कल ही देवताओं की डोलियां बद्रीनाथ पहुंच गई थी। कोरोना संक्रमण की वजह से कपाट खुलने की प्रक्रिया बेहद कम लोगों की उपस्थिति में पूरी की गई। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे बद्रीनाथ के कपाट खुलने की पूरी प्रक्रिया के संबंध में। सिलसिलेवार पूरी प्रक्रिया आपने इससे पहले कभी सुनी नहीं होगी। इस वर्ष की फोटो उपलब्ध कराने के लिए श्री क्रांति भट्ट जी, अजय भट्ट जी, भास्कर डिमरी जी एवं अन्य मित्रों का आभार। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। देश के 4 धामों में से एक भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खोल दिए गए। अब भगवान की पूजा नर यानी कि मनुष्य कर सकेंगे। माना जाता है कि कपाट बंद रहने के दौरान विष्णु भगवान की पूजा स्वयं देवता करते हैं। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की मूर्ति को छूने का अधिकार सिर्फ रावल को होता है। बद्रीनाथ का मंदिर भले ही उत्तराखंड में हो, लेकिन यहाँ की पुजारी दक्षिण भारतीय होते हैं। केरल के नंबूदरी ब्राह्मण ही रावल की जिम्मेदारी संभालते हैं और आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, यानी कभी विवाह नहीं करते। आइए बद्रीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया को समझते हैं। बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तैयारी यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर नरेंद्रनगर में काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाती है। गढ़वाल के राजमहल में तैयार होता है भगवान के अभिषेक के लिए तिल का तेल। इस तेल को एक कलश में रखा जाता है जिसे स्थानीय भाषा में गाड़ू घड़ा कहते हैं। इस बार 5 मई को ये तेल निकाला गया था। तेल निकालने की पूरी प्रक्रिया बेहद ही साफ सफाई व विधि विधान से की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। अब कपाट खोलने के बाद इसी तेल से भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाएगा। जोशीमठ के पास एक छोटा सा गांव है डिमर। यहाँ डिमरी लोग रहते हैं। रावल के अतिरिक्त डिमरी लोगों को ही बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने का अधिकार है। यही लोग गढ़वाल राज परिवार द्वारा तैयार किया गया तिल का तेल लेने के लिए जाते हैं। इस बार डिमर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में 6 मई को तेल कलश पहुंचा और फिर वहां शुरू हुई इसकी विधिवत पूजा। डिमर गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर से तेल कलश जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पहुंचता है। इस बार यहां तेल कलश 12 मई को पहुंचा। नरसिंह मंदिर भगवान विष्णु के चौथे अवतार का मंदिर है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया में यहीं से रावल जी शामिल होते हैं। रावल जी ने 12 मई को भगवान नारायण व गरुड़ की पूजा अर्चना की। माना जाता है कि भगवान विष्णु गरुड़ में बैठकर ही बद्रीनाथ को प्रस्थान करते हैं। इस दिन यहाँ गरुड़ छाड़ मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से यह सांकेतिक रूप से ही हो पाया। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना के अगले दिन तेल कलश व शंकराचार्य जी की गद्दी पांडुकेश्वर के लिए रवाना होती है। यह वही शंकराचार्य जी की गद्दी है जिसमें बैठकर शंकराचार्य जी ने तप किया था। इस बार 13 मई को कलश व गद्दी पांडुकेश्वर पहुंची। पांडुकेश्वर में है योग ध्यान बद्री मंदिर। पांडुकेश्वर में भी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ उद्धव जी व कुबेर जी की आराधना होती है। उद्धव जी को बद्रीनाथ का प्रतीक माना गया है। पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर से देव डोलियां अगले दिन बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करती हैं। इसमें उद्धव जी, कुबेर जी व गरुड़ की डोलियां प्रमुख हैं। इनके साथ ही तेल कलश व शंकराचार्य जी की गद्दी भी बद्रीनाथ रवाना होती है।
वैसे तो यह आयोजन काफ़ी जोश व उत्साह से भरा हुआ रहता है और इसमें कई लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस बार 14 मई को डोलियों के प्रस्थान के दौरान भी कोरोना की वजह से बेहद कम लोग ही शामिल हो पाए। इसी दिन शाम को देव डोलियां शंकराचार्य जी की गद्दी व तेल कलश बद्रीनाथ पहुंच गए थे। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले गए। इस दौरान की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री क्रांति भट्ट जी। क्रांति भट्ट जी को 30 सालों से भी अधिक समय तक बद्रीनाथ के कपाट खोलने के दौरान उपस्थित रहने का अवसर मिला है। वे बताते हैं, रावल जी ही अंदर गर्भगृह के अंदर प्रवेश करेंगे। उनके साथ उनके जो डिमरी सहायक बरुआ कहते हैं वे अंदर रहेंगे। पहले मंत्रों के साथ जो शीतकाल में भगवान ने घृत कंबल पहना था उसको हटाया जाएगा। फिर भगवान का अभिषेक अलकनंदा के पवित्र जल से होगा। 6 बार अभिषेक स्नान किया जाएगा। स्नान करने के बाद भगवान का अभिषेक शुरू होगा। भगवान का अभिषेक जब श्रृंगार हो जाएगा तो भगवान का पहला अभिषेक महाभिषेक 15 को ही हो जाएगा। उस भगवान के अभिषेक के बाद 8 के बाद भोग लगेगा। इसके बाद कपाट तो खुले रहेंगे पर लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। नियमानुसार फिर प्रक्रिया चलती रहेगी। संध्या को फिर भगवान का स्वर्ण आरती होगी, रजत आरती होगी, शयनी आरती होगी, भगवान का अभिषेक होगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। आज कपाट खोलने के बाद उपस्थित सभी लोगों ने अखंड ज्योति के दर्शन भी किए। बद्रीनाथ में यह अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है, जब लगभग 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं उस दौरान भी। क्रांति भट्ट जी ने आपको घृत कंबल के विषय में बताया। हो सकता है कि आपको घृत कंबल के विषय में अधिक जानकारी न हो। दरअसल बद्रीनाथ के पास ही एक गांव है माणा गांव की कोई कन्या किसी एक दिन में भगवान बद्रीनाथ के लिए कंबल बुनती है और उसमें घी लगाकर बनाया जाता है घृत कंबल। कपाट बंद होते समय इसी घृत कंबल से भगवान के विग्रह को ढक दिया जाता है। कपाट खुलने पर यही घृत कंबल हटाया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने के साथ ही यहाँ अन्य कई मंदिरों के भी कपाट खुल जाते हैं, जैसे कि लक्ष्मी मंदिर के कपाट भी आज ही खोले गए। तप्त कुंड के बराबर में ही हैं आदि केदारेश्वर महाराज, उनके भी कपाट आज ही खोले गए हैं। इसके अलावा वेद व्यास जी की गुफा को भी खोला जाएगा। इस तरह देखें तो बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही आसपास के कई मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। अब कपाट खुलने के बाद भगवान बद्री विशाल की निरंतर पूजा बद्रीनाथ में होती रहेगी। इस बार ये पहला अवसर था जब बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि में बदलाव करना पड़ा। पहले बद्रीनाथ जी के कपाट 30 अप्रैल को खुलने थे, लेकिन बाद में तिथि बढ़ाकर 15 मई कर दी गई। हालांकि गढ़वाल राज परिवार की तरफ से बताया गया कि हमेशा ही कपाट खुलने के लिए 3 तिथियां निर्धारित की जाती हैं, जिनमें से एक तिथि पर कपाट खोले जाते हैं। इन तिथियों को रखने का उद्देश्य यही है कि यदि किसी वजह से निश्चित तिथि पर कपाट न खोले जा सकें तो दूसरी तिथि का इस्तेमाल किया जा सकता है। बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने के साथ ही उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। पहले यमुनोत्री व गंगोत्री के कपाट खोले गए और फिर 29 अप्रैल को केदारनाथ जी के कपाट खुले। फिलहाल कोरोना संक्रमण की वजह से श्रद्धालुओं को चारों धामों में प्रवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन भक्तों का मानना है कि ईश्वर जल्द ही पूरे विश्व को इस संकट से मुक्ति दिलाएंगे और आप सभी लोग भगवान के दर्शन कर सकेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय बद्री विशाल।